आप सभी लोगों को पता ही होगा, अंग्रेज भारत में आने से पहले भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ, सोने की चिड़िया बोलने वाले देश के लोग आज बेरोजगार और गरीब हैं। हमारे भारत के लोगों के पास पैसे के बारे में कुछ राज थे, उसमें से कुछ राज चुराए गए और कुछ राज छुपाए गए। तो इसी राज को खोजने के लिए मैं आज निकल पड़ा। पहले मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आई, मजदूर, होटल वाला, ठेले वाला, बड़े शॉप वाला, गरीब, अमीर, सभी लोगों को पैसा कमाना है। पैसा पैसा पैसा। तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया, कौन देता है पैसा, कहाँ से आता है पैसा? थोड़ी देर सोचने के बाद पता चला कि एक इंसान ही दूसरे इंसान को पैसा देता है। जो मेरी जेब में पैसे हैं वो भी किसी इंसान ने ही दिए हैं। तभी मेरे दिमाग में दूसरा सवाल आया, एक इंसान दूसरे इंसान को पैसा कब और क्यों देता है? तब मैंने एक छोटी सी रिसर्च की। मुझे भूख लग रही थी तो मुझे खाने की ज़रूरत थी, तो मैं गया दुकानदार के पास। तो मैंने उनको पूछा कि आपके पास फ्रूट्स हैं? तो उन्होंने बोला हाँ है। तो मैंने उनको पैसा दिया, उन्होंने मुझे फ्रूट्स दिए। तो मेरे जेब से उनके जेब में पैसा चला गया। तब मुझे पता चला पैसा कमाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है, इंसान, बातचीत, लेन देन। जैसे वो फ्रूट वाला इंसान था, मैं भी इंसान हूँ, हम दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन हुआ, बातचीत हुई। तब उन्होंने मुझे फ्रूट्स दिए और मैंने उनको पैसा दिया। तब मेरे जेब से उनके जेब में पैसा ट्रांसफ़र हुआ, मतलब सेल परचेस हुआ। तो मुझे पहला फॉर्मूला समझ में आया, एक इंसान को दूसरे इंसान के पास जाना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी और लेन देन करना पड़ेगा, तभी एक इंसान दूसरे इंसान को पैसा देगा। फॉर्मूला मिलने के बाद भी अभी भी मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल थे। पैसा एक सिंपल सी प्रोसेस से कमाया जा सकता है, तो ये जॉब और बिजनेस क्या है? ये जॉब और बिजनेस का फंडा मार्केट में लाया किसने और क्यों? तो मैं इसी सवाल का जवाब ढूंढने फिर से निकल पड़ा। जॉब मतलब नौकरी, बिजनेस मतलब व्यापार, इन दोनों चीज़ों को इसी फॉर्मूले से जोड़ कर देखा तो मुझे ये पता चला, पहला फॉर्मूला एज इट इज़ यहाँ पर भी इस्तेमाल होता है। तो मैंने और थोड़ी रिसर्च की और जॉब और बिजनेस को डिटेल में स्टडी किया। तो बिजनेस के बारे में पता चला, बिजनेस में एक दुकानदार जो कस्टमर को प्रोडक्ट देता है, दुकानदार और कस्टमर दोनों भी इंसान ही है, दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन होता है, उसके बाद सेल परचेस होता है, लेन देन होती है। तो जॉब के बारे में रिसर्च करने के लिए मैं चला कंपनी के एचआर के पास। तो वहाँ जाने के बाद मैंने ये देखा, एक एचआर भी एक इंसान है, मैं भी एक इंसान हूँ, हम दोनों के बीच में बातचीत हो रही है, मतलब वो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। अब वो मुझे पैसा देंगे और मैं उसके बदले मेरा टाइम और एनर्जी दूंगा। मतलब यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला लागू होता है, यहाँ पर भी सेल और परचेस हो रहा है। जैसे मैंने दुकानदार को प्रोडक्ट की प्राइस पूछी, वैसे ही यहाँ पर मेरी कीमत लगाई गई। मुझे पूछा गया सैलरी एक्सेप्टेशन क्या है। फिर मुझे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझ में आई, जॉब और बिजनेस के अंदर फॉर्मूला तो सेम लागू होता है, लेकिन बिजनेस के अंदर एक प्रोडक्ट बिकता है, जॉब के अंदर एक इंसान बिकता है। लेकिन जॉब के अंदर एक इंसान बिकता है, ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने फिर एक रिसर्च की। जॉब के वक्त यूज़ होने वाला एक इंसान का रेज्यूमे और प्रोडक्ट को बेचने के लिए प्रोडक्ट के ऊपर की टैगलाइन इंफॉर्मेशन चेक की। मैंने कुछ ऐसा देखा कि ये देखकर मेरी आंखें खुली ही रह गई।
जो प्रोडक्ट जो बिकने के लिए रेडी है उसके पैकेट के ऊपर उसका नाम होता है, वैसे एक इंसान के रिज्यूम के ऊपर उसका नाम होता है। वो प्रोडक्ट जिस कंपनी ने बनाया है उस कंपनी का नाम होता है, वैसे ही हमारे पिताजी का नाम भी हमारे रिज्यूमे के ऊपर होता है। जैसे प्रोडक्ट के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, वैसे ही हमारे रिज्यूमे के ऊपर हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है। जैसे एक प्रोडक्ट के ऊपर उसके इंग्रेडिएंट लिखे होते हैं, वैसे हमारे रिज्यूम के ऊपर हमारा एजुकेशन लिखा होता है। मतलब एक प्रोडक्ट और एक जॉब करने वाला इंसान, इन दोनों के अंदर कोई फर्क नहीं है। इस दुनिया में अगर आपको पैसा कमाना है तो एक तो खुद को बेचो, नहीं तो प्रोडक्ट को बेचो। फैसला आपको करना है।